बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं या हेरिडिटी, और इसके कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेंडल के लॉज को तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जो ख़ास तौर पर मेंडल का सेकंड लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए एक्सेप्शंस का नाम दिया गया है। मसलन वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल है, पहली शर्त। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होगी वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होती है उधर इसको अप्लाई किया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, फिर ये कारामत होगा। इसी तरह जो हेमीजाइगस एक कंडीशन है उसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हेमीजाइगस में अभी दोबारा बताता हूँ आपको, फ़िलहाल ये याद रखना है। इसको हम ख़त्म करके अगले ग्रुप पे आते हैं, हम ब्लड ग्रुप पे। लेकिन ब्लड ग्रुप से भी पहले बुनियादी 2-4 बातें बताना ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप को भी तफसील से नहीं पढ़ना है। पहले मैं आपको एक और नुक्ता बताता हूँ। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसके हिसाब से एक जीन 2 एलील्स पर मुश्तमिल होता है, और इस एलील से इससे जो ट्रेट शो होती है, फिनोटाइप, उसको हम मसलन टॉल या शॉर्ट या इस तरह के नाम देते थे जो नज़र आता था। और एलीलिक कम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते थे, और जो एक्सटर्नल शो हो रहा है उसको हम फिनोटाइप कहते थे। ये है दूसरी एक और बात, क्योंकि इससे अगला टॉपिक हमारे सामने वो आने वाला है। वो ये याद रखना है कि कोई ट्रेट कितने जीन से कंट्रोल हो सकती है। इस हिसाब से ट्रेट्स की 2 अक़साम हैं। एक टाइप को हम कह सकते हैं मोनोजेनिक, लेकिन ये टर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि 1 जीन कंट्रोल्स 1 ट्रेट। एक जीन एक ट्रेट, ट्रेट पता है ना, कैरेक्टरिस्टिक या खूबी या खुसूसियत। एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पर जो शॉर्ट और टॉल है तो इसकी ट्रेट है साइज। इस केस में एक जीन है जो एक ट्रेट यानी साइज को कंट्रोल करता है। वो साइज या टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। ये मोनोजेनिक ट्रेट्स कहलाती है। कुछ ट्रेट्स ऐसी हैं जिनको एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं, उनको कहा जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। उनको क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट्स। जब मेनी जीन्स, मेनी से मुराद यहाँ मोर देन 1 जीन्स और 1 ट्रेट, एक से ज़्यादा जीन्स एक ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा हो तो उनको पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। हमारा असल मौजू पॉलीजेनिक ट्रेट है, लेकिन उससे पहले हम ब्लड ग्रुप के बारे में बता देंगे। ये क्योंकि हर एक को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये फॉर्मेटिव है। अल्लाह ना करे जब भी आप किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाते हैं तो आजकल तो आइडेंटिटी कार्ड पे भी लिखा जाता है ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप किस बुनियाद पर बन गया है ये देखना है। हमें आमतौर पर बताया जाता है ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। 4 ग्रुप होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग की सैकड़ों अक़साम है। उसमें से जो सबसे पॉपुलर ब्लड ग्रुपिंग है ये वाला है, एबीओ सिस्टम कहते हैं इसको। एबीओ सिस्टम के हिसाब से ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ये ग्रुप किस बुनियाद पर रखे गए हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। हमारे ब्लड में आपको मालूम है प्लाज्मा भी है, सेल्स भी, और सेल्स 3 तरह के हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसमें से जो रेड ब्लड सेल्स हैं या जिनको आरबीसीज कहते हैं, इनकी सरफेस पर कुछ मखसूस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजन। इन एंटीजन के नाम रखे गए हैं। जिसके खून की सरफेस पर अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाता है, एंटीजन बी हो तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है, एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद हो तो ए बी कहते हैं। अगर एंटीजन हो ही ना तो उसको ओ ग्रुप कहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना ब्लड ग्रुप किस तरह से बनता है। एंटीजन क्या है?
खून के रेड ब्लड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ निकले हुए ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको एंटीजिन्स कहते हैं। एंटीजिन की 3 अकसाम हैं, ए टाइप है, बी टाइप है और ए बी है। सॉरी हैं तो 2, जिसमें सिर्फ ए हो वो ए ग्रुप कहलाएगा, जिसमें सिर्फ बी हो बी ग्रुप कहलाएगा, जिसमें दोनों हो ए बी कहलाएगा, जिसमें कोई ना हो ओ ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात, खून के प्लाज्मा में एक फ्री खून में घूमने वाला प्रोटीन होता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो जिसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होगी उसके खून में एंटीबॉडी बी होगी। यानी मैं दोबारा बता दूं कि एंटीबॉडी ए डिस्ट्रॉयज एंटीजन ए। अभी आपने सिर्फ सुनना है, मैंने क्या कहा? एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी एंटीजन बी ए को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिमिलरली एंटीबॉडी बी डिस्ट्रॉयज एंटीजन बी। तो अगर किसी के आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, बी होगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज और एंटीजन स्पेसिफिक हैं। एंटीबॉडी बी एंटीजन ए को कुछ नहीं कर सकती, साथ रह सकती है। तो जिसके खून में एंटीजन बी होगी उसके प्लाज्मा में क्या होना चाहिए? एंटीजन ए होगा। और जिसके खून के सेल्स में एंटीजन्स ए और बी दोनों होंगी उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी, ना ए ना बी। और जिसमें एंटीजन कोई भी नहीं है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए और बी दोनों हो। ठीक है, इसी फर्क की वजह से कोई भी खून उठा के किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। ये सरसरी मैंने आपसे डिस्कशन किया, फिर कभी मौका मिला तो तफसील बताएंगे। अब हम आते हैं आगे पॉलीजेनिक ट्रेट्स की तरफ। पॉलीजेनिक ट्रेट किसको कहा? कुछ ऐसी खुसूसियात हो सकती है हमारे जिस्म में जिनको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इनका एक और नाम भी है, कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स। इससे क्या समझ में आया? मुसलसल तब्दील होने वाली ट्रेट्स। इसकी एक मिसाल है ह्यूमन हाइट। जरा तवज्जो चाहूंगा मैं इधर। ये नुक्ता समझ में आ गया तो बहुत आसान है। पी प्लांट का इशारतन हमने जिक्र किया कि पौधे का साइज या टॉल होता है या शॉर्ट होता है। 2 ही साइजेस हैं, या टॉल है या शॉर्ट है। वो एक जीन कंट्रोल कर रहा था और इसलिए वो मोनोजेनिक ट्रेट थी। अब इंसानों के कद को देखें, क्या पूरी दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, छोटे कद वाले और बड़े वाले? नहीं, कद के तो कई वेराइटीज हैं। 2.5 फुट से शुरू होता है, 1-1 इंच बढ़ते बढ़ते 7 फुट तक लोग गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो ट्रेट है ये आइदर आर की कंडीशन में नहीं है, या छोटे या बड़े की कंडीशन में नहीं है, बल्कि वेरिएशंस हैं, लगातार वेरिएशन आ रही। इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स। और साइंसदानों ने पता चलाया है कि इस ह्यूमन हाइट को 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। 3 जीन्स। अब ये नुक्ता तो आसान है, जब जीन 3 है तो एलील कितनी होनी चाहिए? 6, क्योंकि हर जीन 2 एलील पर मुश्तमिल है। तो 3 जीन का मतलब है 6 एलील कंट्रोल करती है। और यहाँ एक बड़ा फर्क क्या है कि यहाँ हर एलील की कंट्रीब्यूशन है। बस ये नुक्ता मैं समझा सका तो समझो सब कुछ क्लियर हो गया। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक पीछे जा रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूँगा। मैंने आपको कहा था मसलन एक साइज ऑफ पी प्लांट में हमने कहा टॉल भी है, शॉर्ट भी। टॉल की जीनोटाइप क्या थी? कैपिटल टी।
शॉर्ट की जीनोटाइप क्या थी? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये टॉल दोनों बराबर है। मोनोजेनिक में क्या हो रहा है? उसूली तौर पर देखा जाए तो इस टॉल को इस टॉल से ज्यादा लंबा होना चाहिए था। टॉलनेस के जिम्मेदार कौन है? कैपिटल टी। इसके पास 2 कैपिटल टी हैं, इसके पास 1 कैपिटल टी है, तो इसको उसूली तौर पर इससे ज्यादा टॉल होना चाहिए था। लेकिन बज़ाहिर फिनोटाइपिकली ये दोनों बराबर साइज के हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि एक एलील शो हो रही है, दूसरी शो नहीं हो रही। और यहां पर एलील शो नहीं हो रही, इसलिए छोटा हो गया। तो मोनोजेनिक ट्रेट में हर जीन की सिर्फ एक एलील फंक्शनल है। अब पॉलीजेनिक में क्या होता है? पॉलीजेनिक में हर जीन की दोनों एलील फंक्शनल। कैसे? मसलन ह्यूमन हाइट का जीन है ए, जीन बी, जीन सी। ए के एलील्स 2 हैं, ए भी है, स्मॉल ए भी है, बी की भी है, बी और स्मॉल बी, सी की भी है, कैपिटल बी और स्मॉल सी। सॉरी, अब थोड़ा सा इधर आ जाए बेटा। यहां कैपिटल बी कंट्रीब्यूट कर रही है, स्मॉल बी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो एक शख्स है जिसमें सारी एलील्स नॉन कंट्रीब्यूटिंग हैं, तो इसका कद क्या होगा? सबसे छोटा होगा। इसके बरक्स अगर किसी में सारी कंट्रीब्यूटिंग है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी, इसको क्या होना चाहिए? सबसे लंबा होना चाहिए। अब इनकी कॉम्बिनेशन के लिहाज से बीच में इनकी 7 अक़साम बनेंगी। मैं इधर दोबारा बताता हूं। पहले मैं ये क्लियर कर सका कि मोनोजेनिक ट्रेट्स में अगरचे एक जीन की 2 एलील होती है, लेकिन काम सिर्फ एक करती है, दूसरी नहीं करती है, वो एहतियातन रखी हुई। जबकि पॉलीजेनिक ट्रेट्स में हर जीन की तमाम एलील्स काम कर सकती है। ज़हन में रखेंगे। अब देखते हैं ह्यूमन हाइट, इंसानों के कद, पूरी दुनिया के इंसानों के कद 7 स्टेप्स में होते हैं। मैं यहां से बताता हूं। फर्ज करें एक शख्स है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 3 जीन्स हैं, तीनों जीन्स की 6 एलील्स नॉन कंट्रीब्यूटिंग हैं, इसलिए इसका कद क्या होगा? शॉर्ट। अच्छा, अब एक और शख्स है, इसमें क्या है? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 6 में से एक एलील कलर कंट्रीब्यूटिंग है, तो इस शख्स का कद इससे हम कह सकते हैं 1 इंच बड़ा है। अब आगे आ जाए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। इस फर्क में क्या हुआ है? 6 में से 2 एलील्स हाइट कंट्रीब्यूटिंग है, 4 एलील नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, इससे भी ये थोड़ा लंबा हो गया। और तीसरी कंडीशन में क्या हुआ है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। 50% एलील्स ऐड कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 50% नहीं कर रही हैं, तो इनका कद दरमियान वाला होगा। और इसी तरह आगे आ जाए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसका कद क्या होगा? इससे भी लंबा होगा। और आगे क्या होगा? ये जरा देखें। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसमें कद और लंबा हो जाएगा। और आखिरी वो होगा जिसमें तमाम एलील्स हाइट कंट्रीब्यूटिंग है। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये टॉलेस्ट होगा। अच्छा, ये मैंने क्या बनाया है इस तरह? पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये जो दरमियानी कद वाले हैं ना, जिनमें आधी एलील कलर कह रहा हूँ, हाइट कंट्रीब्यूटिंग है, आधी नहीं है, इनकी तादाद सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर सबको रैंडम फर्टिलाइजेशन का मौका दिया जाए
तो दुनिया में सबसे छोटे कद वाले लोग भी कम हैं, सबसे लंबे कद वाले लोग भी कम हैं, दरमियानी कद वाले ये लोग सबसे ज़्यादा हैं। ये बेल शेप की कर्व बनती है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली वेयरिंग ट्रेड्स की खूबी ये है कि अगर उनको नेचुरल ब्रीडिंग का मौका मिल जाता है तो उनकी जो तादाद बनती है वो इस तरह से बेल शेप की कर्व बनती है। समझ आ गया? ये तो मैंने समझाने के लिए एक मिसाल दिया। अभी आपको इस वक्त जो याद रखना था वो ये है सबसे पहले कि मोनोजेनिक ट्रेड्स में अगरचे एक जीन की 2 एलील्स होती हैं लेकिन एक एलील एक एलील कंट्रीब्यूट करती है, दूसरी नहीं करती, वो जस्ट पड़ी। जबकि पॉलीजेनिक ट्रेड्स में एक हर जीन की सारी एलील्स या एक्सप्रेस होती हैं या एक्सप्रेस नहीं होती, और इसीलिए इससे वेराइटी ज़्यादा बनती है। मैं फ़र्क बता दूँ, अगर किसी ट्रेड में आप देखें कि सिर्फ 2 वेराइटीज़ हैं, या ये या वो, तो वो है मोनोजेनिक। अगर किसी ट्रेड की कई अकसाम्स वेरिएशंस आपको नज़र आती हैं तो फिर आप क्या समझेंगे? ये पॉलीजेनिक है, इसको एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आ गया बेटा? तो पॉलीजेनिक ट्रेड की मिसाल हम व्हीट कलर में आपको बताएंगे।